अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कीमा भरे करेले बनाने की बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। अक्सर लोग जब करेले बनाते हैं तो उनके करेले बहुत ही कड़वे बनते हैं, जिसकी वजह से बच्चे भी इनको शौक़ से नहीं खाते हैं और ना ही बड़े इनको शौक़ से खाते हैं। तो आज मैं आपको करेलों की कड़वाहट दूर करने का मुकम्मल तरीका बताऊंगी और इसके साथ साथ मैं आपको बहुत ही मज़ेदार कीमा भरे करेले बनाने की मुकम्मल रेसिपी बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। कीमा करेले बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने आधा किलो करेले लिए हैं और करेले मैंने छोटे साइज़ के ले लिए हैं। अभी मार्केट में बिल्कुल नए नए करेले आए हैं और माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे फ्रेश करेले अवेलेबल हैं मार्केट में। तो मैं आधा किलो करेले लेके आई हूँ। तो सबसे पहले अब हम इनका छिलका उतार लेते हैं। तो आपने इस तरीके से छुरी की मदद से खरोंच के इनका सारा छिलका उतार लेना है। वैसे अगर आप इनका छिलका उतारेंगे तो बहुत मोटा इनका छिलके की तह उतरती है, जिसकी वजह से करेले ज़ाया हो जाते हैं। तो आपने इस तरीके से खरोंच के इसके ऊपर से सारा छिलका अच्छे तरीके से उतार लेना है। देखने में ये आपको मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन इस तरीके से छिलका उतारना बहुत ही आसान है। बहुत ही आसानी के साथ ये उतर भी जाता है और आपकी सब्ज़ी भी ज़ाया होने से बच जाती है। तो इस तरीके से आपने सारे करेलों के ऊपर से छिलका उतार लेना है। तो देखिए व्यूवर्स, इस तरीके से सारे करेलों को खरोंच के इनके ऊपर जो मैंने खुरदरी सतह थी वो इनकी सारी रिमूव कर दी है। अब हम इनको कट लगा लेते हैं। तो आपने पूरे करेले को कट नहीं लगाना है, बल्कि आपने एक साइड पे इसको कट लगाना है। तो एक साइड पे आपने कट इसलिए लगाना है क्योंकि जिस वक्त हम इसके अंदर कीमे की फिलिंग करेंगे तो कीमा इसके अंदर से निकले ना, तो इसलिए आपने एक साइड पे इसको कट लगाना है। तो देखिए व्यूवर्स, इस तरीके से मैंने इसको एक साइड पे कट लगा दिया है। तो आपने भी इसी तरीके से सारे करेलों को एक साइड से कट लगा लेना है। सारे करेलों को एक साइड से कट लगाने के बाद अब हम इनके बीज निकाल लेते हैं। तो अभी बिल्कुल मार्केट में नए नए करेले आए हैं, ये थोड़े कच्चे हैं तो इनके बीज निकालना थोड़ा मुश्किल है, वरना ये बहुत ही आसानी के साथ निकल आते हैं। आप हाथ के साथ भी इनको आसानी से निकाल सकते हैं। तो मैं अभी ये छोटा खाने वाला चम्मच ले रही हूँ और इसकी मदद से मैं इसके अंदर से सारे बीज निकाल लेती हूँ। तो आपने भी इस तरीके से चम्मच की मदद से या हाथ की मदद से, जिस तरीके से आपको आसानी हो, आपने इसके अंदर से बीज निकाल लेने हैं। तो देखिए व्यूवर्स, माशाल्लाह से चम्मच की मदद से बहुत ही आसानी के साथ इसके अंदर जितने भी बीज हैं वो आसानी से निकल के बाहर आ रहे हैं। तो आपने सारे करेलों के अंदर से इसी तरीके से बीज निकाल लेने हैं। तो ये देखिए व्यूवर्स, एक करेले में से इस तरीके से मैंने सारे बीज निकाल लिए हैं और ये अंदर से बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है। इसी तरीके से मैं बाकी सारे करेलों के भी बीज निकाल लेती हूँ। करेलों के बीज निकालने के बाद अब हम आते हैं बहुत ही ज़रूरी स्टेप की तरफ, और वो है करेलों की कड़वाहट दूर करना। तो करेलों की कड़वाहट दूर करने के लिए अब हम इनके ऊपर नमक लगा देंगे। तो आपने अच्छे तरीके से भर भर के इसके ऊपर, अंदर और बाहर दोनों तरफ आपने इसके नमक लगा देना है। तो देखिए व्यूवर्स, इस तरीके से आपने नमक इसके अंदर वाली साइड पे भी लगाना है और इसके बाहर वाली साइड पे भी आपने अच्छे से मल के इसके ऊपर नमक लगा देना है, ताकि इनकी जितनी भी कड़वाहट है वो अच्छे तरीके से दूर हो जाए। तो इस तरीके से अगर आप करेलों के ऊपर नमक लगा के रख देंगे तो इनके अंदर जितनी भी कड़वाहट होती है वो अच्छे तरीके से इनमें से निकल जाती है। अब इसी तरीके से सारे करेलों के ऊपर मैं अच्छे तरीके से मल मल के नमक लगा देती हूँ। करेलों को नमक लगाने के बाद अब आपने इनको 2 से 3 घंटे के लिए धूप में रख देना है, क्योंकि इनको गर्माइश मिलती है तो इनके अंदर जितना भी रस होता है, जितनी भी इनकी कड़वाहट होती है वो इनमें से अच्छे तरीके से निकल जाती है। करेलों को धूप में रखने के बाद अब हम कीमे की फिलिंग तैयार कर लेते हैं, जो कि करेलों के अंदर हमने भरनी है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई लिया है। अब मैं इसके अंदर आधा कप कुकिंग ऑयल का शामिल कर देती हूँ। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें प्याज शामिल कर दूंगी। तो एक अदद बड़े साइज़ की मैंने प्याज ली थी और इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया, ये मैं इसमें शामिल कर देती हूँ। फ्लेम को आपने मीडियम ही रखना है और मीडियम फ्लेम पे आपने प्याज को फ्राई करना है जब तक कि ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। 2 मिनट हो चुके हैं और प्याज ब्राउन होना शुरू हो गई है। अभी 2 मिनट के लिए मज़ीद मैं इसको फ्राई कर लेती हूँ ताकि इस पर बहुत ही अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए। तो देखिए व्यूवर्स, प्याज अच्छे तरीके से ब्राउन हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर कीमा शामिल कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने आधा किलो कीमा लिया है और मैं गाय का कीमा इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो आप इसमें चिकन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अगर आपको मटन पसंद है तो आप इसमें वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब मैं इसके अंदर ये आधा किलो कीमा शामिल कर देती हूँ। इसके साथ ही मैं इसमें 2 खाने के चम्मच भर के ताज़ा कुटा हुआ लहसुन अदरक भी शामिल कर देती हूँ। तो जब भी आपने लहसुन अदरक इस्तेमाल करना हो, आप ताज़ा कुटा हुआ लहसुन अदरक इस्तेमाल करें, इससे खानों में टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब मैं सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेती हूँ और अगेन आपने 3 से 4 मिनट के लिए कीमे और लहसुन अदरक को अच्छे तरीके से फ्राई करना है,
ताकि लहसुन अदरक की भी बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लग जाए और कीमे का भी जितना कच्चापन है वो भी अच्छे तरीके से ख़त्म हो जाए। 3 से 4 मिनट के लिए मैंने कीमे और लहसुन अदरक को अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है। अब लहसुन अदरक की भी बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लग गई है और कीमे का कलर भी चेंज हो गया है। तो अब मैं इसमें कुछ मसाले शामिल कर देती हूँ। तो सबसे पहले मैं इसमें आधा चाय का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्चें शामिल कर दूँगी और इसके साथ ही मैं इसमें 1/4 चाय का चम्मच हल्दी का शामिल कर देती हूँ। अब इसके बाद मैं इसमें 1/4 चाय का चम्मच धनिया पाउडर शामिल कर देती हूँ और उसके बाद मैं इसमें 1 चाय का चम्मच नमक का शामिल कर दूँगी। तो मैंने ये सारे मसाले अपने टेस्ट के हिसाब से और आधा किलो कीमे और आधा किलो करेलों के हिसाब से ऐड किए हैं। आप चाहें तो आप मसालों की मिकदार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और सबसे आखिर में मैं इसमें आधा चाय का चम्मच साबुत गरम मसाला शामिल कर देती हूँ। तो गरम मसाला आपने इसमें लाजमी शामिल करना है क्योंकि लौंग, इलायची और दालचीनी की वजह से इसके अंदर बहुत ही अच्छा टेस्ट और खुशबू आती है। तो आपने लाजमी इसमें साबुत गरम मसाला भी शामिल करना है। अब मैं सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ और 2 से 3 मिनट के लिए आपने मज़ीद सारे मसालों को अच्छे तरीके से भून लेना है ताकि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से भूनने के बाद अब मैं इसमें 1.5 से 2 कप पानी के शामिल कर देती हूँ। तो पानी आपने इसमें इतना शामिल करना है कि जिसमें कीमा अच्छे तरीके से गल जाए। पानी शामिल करने के बाद एक दफ़ा मैं सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेती हूँ और मिक्स करने के बाद मैं इसे कवर कर दूँगी और लो फ्लेम पे मैं इसे 30 मिनट के लिए छोड़ दूँगी ताकि कीमा बहुत ही अच्छे तरीके से गल जाए। 30 मिनट के लिए मैंने कीमे को दम पे छोड़ा था और माशाल्लाह से कीमा बहुत ही अच्छी तरीके से गल चुका है। इसको मैंने चेक कर लिया है। अब 4 से 5 मिनट के लिए मैं कीमे की अच्छे से भुनाई कर लेती हूँ ताकि इसके अंदर बिल्कुल भी पानी ना हो, क्योंकि हमने इसको करेलों के अंदर फिल करना है। तो आपने इसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं रखना है। आपने इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से खुश्क कर लेना है, इसको सुखा लेना है। तो 4 से 5 मिनट के लिए मैं इसको भून लेती हूँ और साथ साथ इसके अंदर जितना पानी होगा वो भी अच्छे तरीके से इसमें से खुश्क हो जाएगा। तो देखिए व्यूअर्स, कीमा बिल्कुल हमारा बन के रेडी हो चुका है। अब हम दोबारा आते हैं करेलों की तरफ। 2 से 3 घंटे के लिए करेलों को मैंने धूप में रखा था ताकि इनके अंदर जितनी भी कड़वाहट है वो अच्छे तरीके से निकल जाए। तो अब हम इनको अच्छे तरीके से धो लेते हैं। तो आपने इनको बहुत ही अच्छे तरीके से धोना है ताकि इनके अंदर जितना भी हमने नमक डाला था वो अच्छे से इनमें से निकल जाए। तो आपने बहुत ही अच्छे तरीके से मल मल के इसको धो लेना है। करेलों को धोने के बाद आपने दोबारा इनको एक दफ़ा अच्छे से निचोड़ लेना है ताकि इनके अंदर बिल्कुल भी पानी ना रहे। तो ये देखें व्यूअर्स, इस तरीके से आपने हाथों की मदद से इनको अच्छे से निचोड़ लेना है। निचोड़ना आपने इनको थोड़ा सॉफ्ट लिया है क्योंकि अगर आप इनको ज़्यादा ज़ोर से दबाएंगे तो ये करेले टूट जाएंगे। तो आपने नरमी से इनको अच्छे से दबा के इनके अंदर से सारा पानी निकाल लेना है। अब हम आते हैं करेलों की फिलिंग की तरफ। तो इस तरीके से आपने एक करेला उठाना है, उसका मुंह खोलना है और उसके अंदर आपने कीमे की फिलिंग भर देनी है। तो बहुत ज़्यादा आपने इसके अंदर फिलिंग नहीं भरनी है, आपने बस मुनासिब सी फिलिंग भरनी है ताकि जब आप करेले को बंद करें तो ये बंद भी हो जाए। तो ये देखिए व्यूअर्स, इस तरीके से आपने फिलिंग डालने के बाद इसको थोड़ा सा प्रेस कर देना है ताकि ये अच्छे से इसके अंदर सेट हो जाए। तो ये देखिए व्यूअर्स, इस तरीके से मैंने करेले की फिलिंग कर लिया। अब इसी तरीके से मैं बाकी के सारे करेलों की भी फिलिंग कर लेती हूँ। तो ये देखिए व्यूवर्स, सारे करेलों के अंदर मैंने फिलिंग डाल के इनको रेडी कर लिया है। अब हम इनके ऊपर धागा लपेट लेते हैं। तो धागा लपेटना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि इनके अंदर जो हमने फिलिंग डाली है वो बाहर ना निकले। तो अक्सर लोग इनको सुई धागे से सिलाई भी कर लेते हैं, लेकिन ये करेले अभी काफ़ी छोटे हैं और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं। तो मैं इनके ऊपर इस तरीके से धागा लपेट देती हूँ। तो अगर आपके पास मोटे वाला धागा है तो आप वो ले लें, नहीं तो आप बारीक वाले धागे को डबल कर लें और इस तरीके से आपने एक सिरे से शुरू करना है और एक सिरे से आपने इसको इस तरीके से रोल करते हुए आपने वापस दोबारा उसी सिरे पे लेके आ जाना है। तो ये देखें व्यूवर्स, इस तरीके से आपने सारे करेले के ऊपर इस तरीके से धागा लपेट देना है और आखिर पे आपने इस धागे को घेरा लगा के बांध देना है। वैसे आप इसको खुला भी छोड़ सकते हैं, लेकिन इस तरीके से अगर आप धागे को घेरा लगा देंगे तो ये धागा बिल्कुल भी खुलता नहीं है और आप जब करेले को फ्राई करते हैं तो ये बहुत ही आसानी के साथ फ्राई हो जाते हैं। एक करेला हमारा मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुका है। तो देखें व्यूवर्स, इस तरीके से मैंने इसके ऊपर धागा लपेट के इसको बांध दिया है। अब इसी तरीके से मैं बाकी के सारे करेलों को भी उनके ऊपर धागा लपेट के उनको बांध देती हूँ। धागा लपेटने के बाद अब हम करेलों को फ्राई कर लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है। अब मैं इसमें आधा कप कुकिंग ऑयल का शामिल कर देती हूँ।
जैसे ही ऑयल हल्का सा गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें करेले शामिल कर दूंगी। तो देखें व्यूवर्स, आपने इसकी ये जो फिलिंग वाली साइड है ये ऊपर की तरफ रखनी है और इस तरीके से आपने सारे करेले पैन में ऐड कर देने हैं। अभी आपने कीमे वाली साइड नीचे की तरफ नहीं करनी है, अभी आपने दूसरी साइड नीचे की तरफ रखनी है और ये फिलिंग वाली साइड आपने ऊपर की तरफ रखनी है। करेलों को फ्राई करते हुए फ्लेम को आपने बिल्कुल लो रखना है ताकि करेले अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएं, क्योंकि अगर आप फ्लेम को हाई रखेंगे तो करेले बहुत जल्दी जल जाएंगे और अंदर से बिल्कुल कच्चे रह जाएंगे। तो आपने बिल्कुल लो फ्लेम पे इनको फ्राई करना है ताकि ये थोड़े क्रिस्पी भी हो जाएं और इनकी रंगत भी ख़राब ना हो। तो देखिए व्यूवर्स, माशाल्लाह से कितने अच्छे लग रहे हैं ये करेले फ्राई होते हुए। तो आपको भी अगर मेरी ये कीमा करेले की रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत कीमती है। 6 से 7 मिनट हो चुके हैं करेलों को फ्राई करते हुए। मैंने इनको लो फ्लेम पे फ्राई होने के लिए रख दिया था। अब हम इनको बहुत ही एहतियात के साथ पलट के दूसरी साइड पे कर देते हैं ताकि दूसरी साइड से भी ये अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएं। तो लाजमी आपने इनको फ्राई करते हुए फ्लेम को लो रखना है ताकि ये सारी साइडों से बहुत ही अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएं। और पलटना भी आपने इनको बहुत ही एहतियात के साथ है। तो देखिए व्यूवर्स, मैंने फ़ोर्क ले लिया और फ़ोर्क की मदद से मैं इनको हल्का सा सिरका के एक साइड से दूसरी साइड पे करती जा रही हूँ। तो आपने भी इसी तरीके से इनको हल्का हल्का सिरकाते जाना है और इनकी सारी साइडें चेंज करती जानी है, इनको गोलाई में घुमाते जाना है ताकि सारी साइडों पे इसका बहुत ही अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए और ये बहुत ही अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएँ। बहुत ज़्यादा आपने इनको उलटना पलटना नहीं है, क्योंकि अगर आप इस तरीके से इनको बहुत ज़्यादा उल्टाएं पलटाएंगे तो इनके अंदर जितनी भी फिलिंग होगी वो सारी इनमें से निकल जाएगी और धागा खुल जाएगा। तो आपने बहुत ही एहतियात के साथ लो फ्लेम पे इनको फ्राई करना है। तकरीबन 15 मिनट के लिए मैंने लो फ्लेम पे करेलों को फ्राई किया और देखें व्यूवर्स, इनकी रंगत भी बरकरार है और इनके ऊपर माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा सा गोल्डन कलर भी आ चुका है। तो अब हम इन करेलों को निकाल लेते हैं और माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी इनकी खुशबू भी आ रही है। तो आप इस रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम आते हैं अपने फाइनल स्टेप की तरफ। तो उसके लिए मैंने क्या किया है कि ये जो कीमे की फिलिंग मेरे पास बच गई थी, इसको दोबारा से मैंने गर्म कर लिया है। अब मैं बहुत ही एहतियात के साथ ये फ्राई किए हुए करेले इस फिलिंग के अंदर रख देती हूँ। तो इस तरीके से आपने ये जो फिलिंग हमारे पास बची हुई है, इस फिलिंग के ऊपर आपने ये फ्राई किए हुए करेले रख देने हैं। तो आपने ये करेले इस फिलिंग के अंदर इसलिए रखने हैं ताकि इसके अंदर भी करेलों का बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आ जाए। और 5 मिनट के लिए मैं इनको दम पे रखूँगी और इसके बाद मैं इनको डिश आउट कर लूँगी। तो देखिए व्यूवर्स, कीमा करेले को मैंने डिश आउट कर लिया और माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार हमारे ये कीमा भरे करेले तैयार हुए हैं। तो आप इस रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक में बताइएगा कि आपको मेरी ये कीमा करेले की रेसिपी कैसी लगी। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।